मेरे सामने एक स्प्लेंडर का यानी कि i3s का मॉडल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे i3s का बेजिंग लोगो लगा हुआ है। दोस्तों इस बाइक में क्या है कि करंट नहीं आ रहा है, जबकि मैंने i3s की कॉइल को पूरी तरीके से बाईपास कर रखा है और इसके RR यूनिट चार्जर को भी मैंने एक्सचेंज किया, फिर भी इसमें मुझे करंट देखने को मिला। आखिर इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हम आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। जिसके लाख में 2 वायर होते हैं वो डीसी बाइक होती है दोस्तों। तो उसमें क्या है, जब भी करंट का इशू आएगा तो उसके मेन लॉक को डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर नोटिस कर लेना है। चलिए हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पे इसका जो न्यूट्रल लाइट रहता है दोस्तों, इस तरीके से जब चाबी ऑन करेंगे, अगर किक का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइट हमारी काम करना चाहिए। तो बराबर यहाँ पे न्यूट्रल लाइट मेरी काम कर रही है, तो इससे ये पता चलता है मेरे मेन लॉक की सप्लाई भी ठीक है, मेन लॉक को सप्लाई ठीक से मिल रही है, मेरा चार्जर RR यूनिट अच्छे से काम कर रहा है। जब ऐसे यानी कि कोई भी यानी कि जो 2 तार की दोस्तों डीसी बाइक होगी, किक लगाने पे यहाँ पे न्यूट्रल लाइट उसकी ज़रूर जलना चाहिए। जब न्यूट्रल लाइट जलेगी तो इससे हमें समझ जाना चाहिए मेरा चार्जर रेक्टिफायर यानी कि RR यूनिट और मेरी मैग्नेट कॉइल अच्छे से करंट को बना रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मेन लॉक हमेशा आपको डायरेक्ट कर लेना है। स्टेप सारे बताएंगे आपको किस तरीके से करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेट कॉइल की तरफ आ जाते हैं। इसके कपलर को अगर ओपन करेंगे और यहाँ से इसके वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक पिकअप कॉइल का वायर देखने को मिलेगा, और एक मेरा यानी कि हरे पे जो लाल पट्टी है ये न्यूट्रल लाइट का रहेगा, वाइट वाला अल्टरनेटर करंट का रहेगा, और हरा वाला मेरा ग्राउंड का वायर रहेगा। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास मल्टीमीटर या टेस्टिंग लैंप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास ये टेस्टिंग लैंप है। चलिए मैं इसको एक एक स्टेप आपको बताता हूँ किस तरीके से चेक करना है। अल्टरनेटर करंट चेक करने के लिए आपके लिए जो वाइट वाला तार है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले इसमें यानी कि टेस्टिंग लैंप से करंट को चेक कर लेना है। टेस्टिंग लैंप का मैंने एक वायर ग्राउंड के लिए लगा दिया है चेचिस में, और दूसरा मैंने वाइट वाले में लगा रखा है। चलिए किक का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं बराबर यहाँ पे अल्टरनेटर करंट जनरेट हो रहा है। रुक जाइए। तो आपको समझ जाना चाहिए जब इस तरीके से चेक करेंगे कि हमारा अल्टरनेटर कॉइल अच्छे से काम कर रहा है। चलिए टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे हटा लेते हैं, और हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा अल्टरनेटर कॉइल एकदम परफेक्ट है। उसके लिए पिकअप कॉइल को यानी कि टेस्टिंग में लाएंगे और इसकी रेंज को चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने मल्टीमीटर को ले लिया। मल्टीमीटर को यानी कि इसके बीप के निशान पे सेट कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके 2 क्रूप ले लेंगे। मैंने एक क्रूप मल्टीमीटर का यहाँ पे लगा दिया है। एक वायर को मुझे ग्राउंड देना है, तो इस तरीके से मैं इसके बोल्ट में ग्राउंड दे दूंगा। तो यहाँ पे कितने हमें रेंज देखने को मिल रही है, 259, 260। तो मेरा पिकअप कॉइल का रेंज एकदम परफेक्ट पकड़ रहा है, कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से मल्टीमीटर से चेक ज़रूर कर लेंगे। चलिए मल्टीमीटर को ऑफ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से आपको चार्जर यानी कि चार्जर RR यूनिट के पास लेकर चलते हैं। इसके कपलर को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। तो मैं इसके चार्जर RR यूनिट के पास आ गया हूँ। यहाँ से इसको ओपन करेंगे इसके कपलर को। तो इसके कपलर में आपको टोटल 4 वायर देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये पीले कलर की बात की जाए तो आपका ये लाइटिंग के लिए काम करेगा, जो हमारा हेडलाइट काम करता है, और लाल वाला जो है यानी कि जो बैटरी चार्जिंग और स्टार्टिंग के लिए यही काम करेगा। हरा वाला वायर यहाँ पे ग्राउंड के लिए काम करेगा, और वाइट वाला जो है ये अल्टरनेटर करंट है, जो हमारा मैग्नेट से करंट आ रहा है। चलिए पहले इसके इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई वायर यहाँ से और मैग्नेट तक कोई वायर कटा हो, तो उसके लिए मैं यानी कि टेस्टिंग लैंप का उपयोग करूँगा। तो इस तरीके से मैंने वाइट वालर में यानी कि तार में सफ़ेद वाले में अपना एक टेस्टिंग लैंप का वायर लगाया है। एक को मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। चलिए किक का उपयोग करेंगे। बस रुक जाइए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अच्छे से आ रहे हैं मैग्नेट से होते हुए। अब हमें ये देखना है कि दोस्तों इसका RR यूनिट को तो इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं यहाँ पे। अब RR यूनिट को कैसे चेक करें कि आखिर जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसको कपलर को यहाँ पे लगा लेंगे पूरी तरीके से, और हम आपको अभी इसके आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है वो बताते हैं। कपलर को अच्छे से लगा दिया। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें रेड वाले वायर को पकड़ना पड़ेगा। तो रेड वाले वोल्टेज में इसके तार में आउट यानी कि आउट करंट चेक करना है। जो इनपुट तो ले रहा है, अब आउटपुट इसके लाल वाले में लिख लेगा। चलिए मैं आपको बैटरी की साइड लेकर चलता हूँ। टेस्टिंग लैंप को वहाँ पर लेकर चलते हैं।
तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पे रेड वाला वायर मिल जाएगा जो हमारे चार्जर से आ रहा है। देख रहे हैं आप बैटरी के टर्मिनल पे लगा हुआ है। यही हमारा बैटरी चार्जिंग का काम करेगा, यही गाड़ी को स्टार्ट करने में काम करेगा क्योंकि हमारा बाइक डीसी है। तो उसके लिए मुझे इसके टर्मिनल को बैटरी से ओपन करना होगा और अभी यहाँ पे इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो भविष्य में कभी आपको प्रॉब्लम जरा भी नहीं होगी। इसके टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया है। टेस्टिंग लैंप के एक वायर को मैंने ऑलरेडी ग्राउंड दे रखा है और इसके लिए मुझे इसका एक कपलर जो है लगाना है। तो टर्मिनल में मैंने एक टेस्टिंग लैंप का वायर बांध दिया है। टेस्टिंग लैंप मेरा यहाँ पे रहा। चलिए किक का उपयोग करिएगा, ज़रा मारिए। तो आप देख रहे हैं बराबर यहाँ पे लाइटिंग आ रही है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेरा चार्जर आरआर यूनिट रेक्टिफायर अच्छे से काम कर रहा है और भी यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है। अब यही वाला जो वायर है दोस्तों आपका मेन लॉक में चला जाएगा, जो इस तरीके से बिल्कुल रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप दोस्तों? यही वाला वायर आपका मेन लॉक में चला जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे 2 तार का लॉक होता है। जब आप उसमें शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे लाल पे यानी कि ब्लैक पट्टी बन जाएगा। आप इसमें शॉर्ट होके ये लाल वाला करंट जो है रेड और ब्लैक में दे देगा। तो इस तरीके से इसके टर्मिनल से मैं टेस्टिंग लैंप को हटा लेता हूँ और इसके बैटरी के टर्मिनल को अच्छे से होल्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका CDI। इसके कपलर को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। यही हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे समझना थोड़ा टफ हो जाता है। इसके लिए मैं CDI के कपलर को ओपन करूँगा। करंट से आपको इस कपलर से कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों TPS सेंसर के लिए काम करता है। इस पर ब्लैक वायर और रेड वायर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कार्बोरेटर में यानी इसका TPS सेंसर लगा हुआ है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा अभी मैंने आपको बताया था, जो लाल वाले वायर थे जो करंट को यानी कि कन्वर्ट होगा वो रेड पे ब्लैक वाले में होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पिकअप कॉइल का वायर है और ये मेरा एक ST कॉइल के लिए चला जाएगा, ब्लैक पे येलो पट्टी, और जो आपका जो पिंक पे हरी पट्टी है जो i3S के लिए है। तो यहाँ पे वो मैंने पूरी तरीके से बाईपास कर रखा है। तो आपको जो है CDI के लिए सबसे ज़्यादा इनपुट वोल्टेज जो चेक करना है वो यानी कि रेड पे ब्लैक पट्टी। चलिए उसके लिए टेस्टिंग लैंप का एक वायर यूज़ करेंगे। तो मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर यानी कि रेड पे ब्लैक में लगा दिया है, एक को मैंने ग्राउंड दिया है। किक का उपयोग करिए ज़रा, रुक जाइए। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज तो आ रहे हैं लेकिन CDI अब आउटपुट वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए यानी कि आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे निकलेगा, यानी कि ब्लैक पे पीली पट्टी जो मेरा ST कॉइल के लिए जा रहा है। चलिए CDI को इसमें फिर से लगाते हैं, आगे का प्रोसेस आपका आउटपुट वोल्टेज चेक कराते हैं। तो ये रहा इसका ST कॉइल, ये मेरा ग्राउंड के लिए काम करेगा और यहाँ पे जो ब्लैक पे पीली पट्टी हमने आपको बताई थी यही आउटपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पे CDI आउटपुट वोल्टेज देगा। चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं। CDI को पूरी तरीके से लगा दिया है। टेस्टिंग लैंप का एक वायर ब्लैक पे येलो पट्टी में लगा दिया है। मैंने एक टेस्टिंग लैंप का वायर ग्राउंड दिया है। चलिए किक का उपयोग करेंगे। चाबी स्विच ऑन है, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो देख रहे हैं ज़रा भी करंट का मूवमेंट कोई देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि CDI आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है। रुक जाइए ज़रा। तो ये रहा इसका CDI यूनिट। चलिए CDI यूनिट को ओपन करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। CDI को मैंने रख दिया है साइड से, CDI को दिया मैंने निकाल। इसके रहे कपलर। चलिए दूसरा CDI लाते हैं, आपको लगा कर दिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास नया CDI रखा हुआ है। ये मेरा वेरोक कंपनी का CDI है दोस्तों। ये टेस्टिंग के लिए रखते हैं। अभी इसको चेक करेंगे और इसको चेक करने के बाद कस्टमर से डिस्कस करेंगे कि आखिर उनका क्या प्लान है। तो इसके लिए CDI को लगाता हूं दोस्तों। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखता हूं, अदर मैं CDI को कभी भी गाड़ी में नहीं लगाता। चेक कर लेते हैं, बाकी दूसरा मार्केट से उठा लेते हैं। CDI को पूरी अच्छी तरीके से मैंने होल्ड कर दिया है। आप देख रहे हैं सारे कपलर को अच्छे से लगा दिया। चलिए मैं ज़रा किक का उपयोग करूंगा, आपको करंट दिखाना चाहेंगे हम। चलिए ज़रा हल्के हाथ से किक मारिए, पैर से हल्के पैर से मारिए। तो यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पूरी तरीके से करंट जनरेट हो रहा है। रुक जाइए ज़रा। तो आपने देखा बराबर CDI आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे भेज रहा है। अब क्या करेंगे, इसके टेस्टिंग लैंप को यहाँ से हटाएंगे और इसके कपलर को अभी इसके लगाते हैं दोस्तों, इसके पिन को, और फिर आपको अभी करंट चेक कराते हैं। मैंने अच्छे से पिन को लगा दिया दोस्तों। मैं आपको राइट साइड लेकर चलता हूँ। ये इसका CDI लगा हुआ है, इस CDI को मैं हटा देता हूँ और ये मेरा CDI लगा हुआ है। मैं आपको राइट साइड लेकर चलता हूँ।
तो मैं इसकी राइट साइड आ गया हूँ। ये मेरा स्पार्क प्लग की लीड रखी है और मैंने i3s की कॉइल को पूरी तरीके से बाईपास कर रखा है। आप देख रहे हैं क्योंकि CDI का ग्राउंड यहाँ से है तो मैंने यहाँ पहले से बाईपास कर रखा है। चलिए किक का उपयोग करेंगे, करंट आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए जरा देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे करंट जनरेट होने लगा है स्पार्क प्लग में, देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसमें अच्छे से करंट आ गया है। तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम था कि इसका CDI यूनिट खराब था। तो आपने देखा CDI यूनिट इसका खराब था, मैंने जबकि i3s कॉइल को बाईपास कर रखा है। तो दोस्तों जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको सिर्फ इतने स्टेप के साथ करंट को चेक करना है दोस्तों। इसी में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें।